जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब अपने हर ख्याल पर मैंने अपनी कल्पना का जादू चढ़ते हुए देखा है। जादू शब्द केवल बचपन की सुनी कहानियों में कभी कानों में पड़ा था, पर देखा एक दिन अचानक वो मेरी कोख में आ गया था और मेरे ही शरीर का एक हिस्सा बन उसमें पलने लगा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे शरीर की आस बना था। 1946 के अंतिम दिनों की बात। अखबारों और किताबों में अनेक ऐसी घटनाएं पड़ी हुई थी कि होने वाली माँ बच्चे के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें हों और जैसे रूप की वो अपने मन में कल्पना करती हो, बच्चे की सूरत वैसी ही हो जाती है। और मेरी कल्पना ने जैसे दुनिया से छिपकर धीरे से मेरे कान में कहा, अगर मैं साहिर के चेहरे का हर वक्त ध्यान रखूं तो मेरे बच्चे की सूरत भी उससे मिल जाएगी। जो ज़िंदगी में नहीं पाया था, जानती हूँ ये उसे पा लेने का एक चमत्कार जैसा यत्न था। ईश्वर की तरह सृष्टि रचने का यत्न, शरीर का एक स्वतंत्र कर्म, केवल संस्कारों से स्वतंत्र नहीं, लहू और मांस की हकीकत से भी स्वतंत्र। दीवानगी के इस आलम में जब 3 जुलाई 1947 को बच्चे का जन्म हुआ, पहली बार उसका मुंह देखा, अपने ईश्वर होने पर यकीन हो गया और बच्चे के पनपते हुए मुंह के साथ ये कल्पना भी पनपती रही कि उसकी सूरत सचमुच साहिर से मिलती है। खैर, दीवानेपन के अंतिम शिखर पर पैर रखकर खड़े नहीं रहा जा सकता। पैरों पर बैठने के लिए धरती का एक टुकड़ा चाहिए। इसलिए आने वाले वर्षों में मैं इसका जिक्र एक परी कथा की तरह करने लगी। एक बार ये बात मैंने साहिर को भी सुनाई, अपने आप पर हंसते हुए। उसकी और किसी प्रतिक्रिया का तो पता नहीं, केवल इतना पता है कि वह सुनकर हंसने लगा और सिर्फ इतना कहा, वेरी पुअर टेस्ट। साहिर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वो सुंदर नहीं है। इसी कारण उसने मेरे पुअर टेस्ट की बात की। इससे पहले भी ये बात हुई थी। एक दिन उसने मेरी बेटी को गोद में बैठाकर कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? और जब मेरी बेटी कहानी सुनने को तैयार हुई तो वो कहने लगा, एक लकड़हारा था। वो दिन रात जंगल में लकड़ियाँ काटता था। फिर एक दिन उसने जंगल में एक राजकुमारी को देखा, बड़ी सुंदर। लकड़हारे का जी किया कि वो राजकुमारी को लेकर भाग जाए। फिर मेरी लड़की कहानियाँ सुनते हुए हुंकार भरने लगी थी, इसलिए बड़े ध्यान से कहानियाँ सुनती थी। मैं केवल हंस रही थी, कहानी में दखल नहीं दे रही थी। वो कह रहा था, पर वह था तो लकड़हारा। वो राजकुमारी को सिर्फ देखता दूर से खड़े खड़े और फिर उदास होकर लकड़ियाँ काटने लगता। सच्ची कहानी है ना? हाँ, मैंने भी देखा था। न जाने बच्ची ने ऐसा क्यों कहा। साहिर हंसते हुए मेरी ओर देखने लगा। देख लो, ये भी जानती है। और बच्ची से उसने पूछा, तुम वही थी ना जंगलों में? बच्ची ने हाँ में सर हिला दिया। साहिर ने फिर उस गोद में बैठी हुई बच्ची से पूछा, तुमने उस लकड़हारे को भी देखा था ना? कौन था वो? बच्ची के ऊपर उस घड़ी जाने कौन सी देववाणी उतरी हुई थी। बोली, आप। साहिर ने फिर पूछा, और वो राजकुमारी कौन थी? मम्मा। बच्ची हंसने लगी। साहिर मुझसे कहने लगा, देखो, बच्चे सब जानते हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। 1960 में जब मैं बम्बई आई, उन दिनों राजेंद्र सिंह बेदी बड़े मेहरबान दोस्त थे, अक्सर मिलते थे। एक शाम बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने पूछा, प्रकाश पंडित के मुंह से एक बात सुनी थी, नवराज साहिर का बेटा है? उस शाम मैंने वेदी साहब को अपनी दीवानगी का यह आलम कह सुनाया। कहा, यह कल्पना का सच है, हकीकत का सच नहीं। उन्हीं दिनों एक दिन नवराज ने भी पूछा,
उसकी उम्र कोई 13 बरस की थी। मम्मा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? हाँ। क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ? नहीं। पर अगर हूँ तो बता दो, मुझे साहिर अंकल अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर अगर सच होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देती। सच का अपना एक बल होता है, सो मेरे बच्चे ने यकीन कर लिया। सोचती हूँ कल्पना का सच छोटा नहीं था, पर वो केवल मेरे लिए नहीं था, इतना कि वह साहिर के लिए भी नहीं। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता था तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला हुआ खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। वो चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता रहता था। कोई आधी सिगरेट पीकर राखधानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता था और उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वह दूरी थी जो तय नहीं हो सकती थी। तब भी कल्पना की करामात का सहारा लिया। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर अलमारी में रख लेती थी और फिर एक एक टुकड़े को अकेले में बैठकर जलाती थी, और जब उंगलियों के बीच उन्हें पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूँ। सिगरेट पीने की आदत मुझे तब पहली बार पड़ी थी। हर सिगरेट को सुलगाते हुए लगता कि वो पास है। सिगरेट के धुएं में जैसे वो एक जिन की तरह प्रकट हो जाता था। फिर सालों बाद अपनी इस बात को मैंने एक थी अनीता उपन्यास में लिखा, पर साहिर शायद अभी तक मेरे सिगरेट के इस इतिहास को नहीं जानता। सोचती हूँ कल्पना की यह दुनिया सिर्फ उसकी होती है जो इसे बनाता है, और जहाँ इसे सरेजने वाला ईश्वर भी अकेला होता है। आखिर जिस मिट्टी से ये तन बना है, उस मिट्टी का इतिहास मेरे लहू की हरकत में है। सृष्टि की रचना के समय जो आग का एक गोला सा हजारों वर्ष जल में तैरता रहा था, उसमें हर गुनाह को भस्म करके जो जीव निकला वो अकेला था। उसमें न अकेलेपन का भय था, न अकेलेपन की खुशी। फिर उसने अपने ही शरीर को चीरकर आधे को पुरुष बना दिया, आधे को स्त्री। इसी में से उसने सृष्टि रची। संसार का यह आदि कर्म मात्र मिथ नहीं, न केवल अतीत का इतिहास, ये हर समय का इतिहास है, चाहे छोटे छोटे मनुष्यों का छोटा छोटा इतिहास, मेरा भी।